गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए प्रभु के वचन को पढ़ें, सुने, मनन करें। आज का वचन हमारे लिए मिलता है भजन संहिता उसका 3 अध्याय 6, 7 और 8 पद। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर से पाती बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही की ओर से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। Psalm chapter 3 verses 6 to 8. I will not fear though tens of thousands assail me on every side. Arise, Lord, deliver me, my God. Strike all my enemies on the jaw. Break the teeth of the wicked. From the Lord comes deliverance. May your blessing be on your people. Amen. आप देखें, ऐसा लगता है ये जो है ये युद्ध का सीन है। युद्ध के सीन में जो है मानो चारों ओर जो सैनिक हैं वो घिरे हुए हैं। Yes. यहाँ जो दाऊद है वो जो है बड़ा परेशान नहीं है, साथ साथ जो है उसके मन में है एक कॉन्फिडेंस, यह वो बचा लेगा। तो आज हमारा जो थीम है वो है कॉन्फिडेंस। परमेश्वर में जीवन के संघर्ष में, जीवन की परिस्थितियों में भी वो एक प्रकार से विश्वास देता है, भरोसा देता है कि वो हमें बचा लेगा। यहाँ जो है दाऊद जो है परमेश्वर से कह रहा है, उठ हे यहोवा, मुझे बचा ले। तूने उनकी जबड़ों पे मारा है। जब हमारे जबड़े पे कभी चोट लगती है तो बड़ा दर्द होता है। न केवल जबड़े में दर्द होता है परंतु जो है खून निकलने लगता है। आप देखें यहाँ जो है ऑलरेडी जो लोग हैं अबसलोम के नेतृत्व में, उसकी अगुवाई में लोग जो हैं खड़े हुए हैं। आप देखें जो राजा जो अहीतोफेल है वो जो है इसके अबसलोम को सलाह देता है कि 12,000 लोगों को भेज, वो जो तेरे पिता दाऊद को मारेंगे। आप देखें जो अबसलोम है वो जो है बेचता भी है, लेकिन आप देखें ये बात है जो उसाई जो दाऊद का मित्र है, दाऊद का सहयोगी है, रिलाइज, आप देखें उसके कारण से बात जो है सफल नहीं होती है। आप देखें इसी बात को हम देख सकते हैं भजन 18 और उसके 3 और 6 पद में। Psalms chapter 18 verses 3 to 6. 3 to 6. And it says, I call to the Lord who is worthy of praise, and I have been saved from my enemies. The cords of death entangled me. The torrents of destruction overwhelmed me. The cords of the grave coiled around me. The snares of death confronted me. In my distress I called to the Lord. I cried to my God for help. From his temple he heard my voice. My cry came before him into his ears. Hallelujah. आप देखिए दाऊद कह रहा है, मृत्यु की रस्सियां जो मेरे चारों ओर से मुझे घेर लिया था, जकड़ लिया था, लेकिन मैंने ये परमेश्वर को पुकारा अपने पवित्र मंदिर में से, उसने मेरी सुन ली। इस बात का वर्णन देख सकते हैं पहला शमूएल उसका 17 अध्याय 43 to 47। पहला शमूएल 17 1 to 3। नो 43 to 37, 43 to 47। Say again. पहला शमूएल 17 अध्याय 43 to 47। 43 to 47. Yeah. He said to David, Am I a dog that you come at me with sticks? And the Philistines cursed David by his gods. Come here, he said, and I'll give your flesh to the birds and the wild animals. David said to the Philistine,
You come against me with sword and spear and javelin, but I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. This day the Lord will deliver you into my hands, and I'll strike you down and cut off your head. This very day I will give the carcasses of the Philistine army to the birds and the wild आप animals. देखें जो दाऊद है गोलियत के सामने है, वो कह रहा है तूने मुझे क्या कुत्ता सोचा? तू जो मेरे लिए ये भाले वाले लेके आता है, तू तो इस सबके सहारे आता है, लेकिन मैं परमेश्वर के नाम के भरोसे आता हूँ। आप देखें जो कॉन्फिडेंस है दाऊद के जीवन में कहाँ से आया। आप देखें वही कॉन्फिडेंस पौलुस के जीवन में आता है। जहाज जो है टूट गया, बिलता में फिर तो काम उसका 27वां अध्याय 23-24 पद में आप देखें यहाँ जब परमेश्वर से कहता है तुझे सीजर के सामने खड़ा होना है, तुझे गवाही देनी है। आप देखें यहाँ जो साउल है गोलियत जो है उसको मारने के लिए आ रहा है, लेकिन आप देखें भजन ये रोमियो उसका 8वां अध्याय 37 में लिखा है यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कोई नहीं। आप देखें पहला कुरिन्थियों उसके 15वें अध्याय में उसके 54 से लेकर 57 पदों में क्या कहता है? पौलुस कहता है हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ रहा? हे पाप तेरा जो डंक है वो तोड़ा गया। अब जो है प्रभु यीशु मसीह फतेहमंद हुआ है, जी उठा है। आप थोड़ा लौट जाइएगा जहाँ पर जो अब्राहम है वो है सदोम के राजा के सामने, वहाँ जो है छुड़ा लिया है। आप देखें वहाँ कह रहा है कि साल्वेशन बिलोंग टू द लॉर्ड, जो उद्धार है परमेश्वर की ओर से होता है। आप देखें इफिसियों उसका 2 अध्याय 8 पद में जो हमारा जो उद्धार है विश्वास से, कर्मों का कारण नहीं है। हमारा जो उद्धार है वो जो है परमेश्वर विश्वास लाने से है। आप देखिए रोमियो 6 अध्याय 23 पद, वहाँ लिखा है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है पर तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। ये जो है परमेश्वर का जो वरदान है प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आप देखें उन्होंने हमारा उद्धार किया है। मेक इट योर ओन प्रेयर, पर्सनल प्रेयर, जहाँ चारों ओर आपके शत्रु हैं, जहाँ आप जो हैं ऐसी परिस्थिति में बजाय भरोसा परमेश्वर में रखने के, अपने आप पर रखने के, आप जो है परमेश्वर में भरोसा रखें, उसी को पुकारें, वही आपको छुड़ाएगा। आप देखें दाऊद ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। पौलुस ने प्रार्थना की, परमेश्वर ने पौलुस को छुड़ाया। हमने प्रार्थना की, परमेश्वर हमें भी छुड़ाएगा, छुड़ा रहा है, छुड़ाएगा। आइए फिर से एक बार परमेश्वर को पुकारें, एक बार फिर से परमेश्वर से कहें प्रभु जी मेरी प्रार्थना है, मेरे साथ हो, मुझे मेरी परिस्थितियों में आप निकास करें, बचाएं, छुड़ाएं। मेरी प्रार्थना सुन लीजिएगा, उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ। हमें हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ हमें से हर एक के साथ होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन।